अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में जो स्टॉक की मैं आप लोगों को बाय कॉल दे रहा हूं, तो ज़्यादातर लोग तो उन्हीं स्टॉक के सवालात कर रहे हैं कि मैंने आप लोगों को उनकी बाइंग ऑन डिप पर और लो रेट्स पर बाय कॉल दी हुई है। और जो स्टॉक के लेवल्स मैं आप लोगों को आज दिखा देता हूं ना इस वीडियो में, तो बजट और इलेक्शन से पहले आप लोगों को इनको बाय करना है। इनमें मसला खराबी कोई भी नहीं है। ज़्यादातर लोग नेगेटिव बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी वर्किंग करके इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ। लाजमी आप लोग ये वीडियो कंप्लीटली वॉच करें। और इस वीडियो का ना मैंने टारगेट रखा हुआ है लाइक का 500, तो लाजमी 500 तक तो आप लोग लाइक करें ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े और न्यू ऑडियंस तक अगर ये वीडियो पहुंचती है। तो मैं आप लोगों को एक बात ये कह दे रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, PSX साकिब को। फिर आप लोगों तक भी ना इस तरह के मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की वीडियोज़ ना बर वक्त पहुँचती रहे। लेकिन इस स्टॉक में मसला खराबी कोई भी नहीं है। ज़्यादातर लोग फिर भी ना नेगेटिव बातें कर रहे थे कि ये स्टॉक तो गिरे पे गिरे जा रहे हैं, हमने इनको बाय करा था हाई रेट्स पे। तो उस वक्त तो इंटरेस्ट रेट भी ना तेजी से बढ़ रहा था। और अब जब इंटरेस्ट रेट का चल रहा है रिवर्सल, यानी कि आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि जब भी मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है तो उसमें इंटरेस्ट रेट ना कम ही हो रहा है। और जितनी भी कंपनीज के स्टॉक्स बढ़ नहीं पा रहे थे ना, ऐसे कि स्टील सेक्टर है, फार्मा के स्टॉक्स है, रिफाइनरी के स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स ना बढ़ नहीं पा रहे थे, ऑयल के स्टॉक्स थे। इसलिए कि इंटरेस्ट रेट भी ऑल टाइम हाई पर आ चुका था, 20-22% से भी ना ऊपर पर इंटरेस्ट रेट था। लेकिन अब जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो ज़्यादातर उन्हीं स्टॉक्स में आप लोग तेज़ी देख रहे हैं, उन्हीं स्टॉक्स में आप लोग काम अच्छा होता हुआ देख रहे हैं कि जो स्टॉक ना लो पे ट्रेड कर रहे थे, यानी कि जिस तरह से इंडेक्स कितना तेजी से यानी कि बढ़ता हुआ ऊपर निकल गया। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली हर लेवल पर इंडेक्स के बाय कॉल दी। अब इंडेक्स का लेवल हो 60 का, 62 का, 65 का, 68, 70, 75। मैंने तो आप लोगों को हर लेवल पर ये वाली बात कही कि लाजमी आप लोग फंडामेंटली मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में एंट्री मारते रहे। या वरना फिर जो मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग के लिए स्टॉक की बाय कॉल दी ना, जिनमें स्पेल है, हम नेटवर्क है, ये सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के लेवल्स कुछ मेरी पिछली वीडियोस को देख के आप लोग समझ भी लिएगा कि जब ये लो पे ट्रेड कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को तब कहा कि आप लोग इन कंपनीज के स्टॉक्स में एंट्री मारते रहे। इनमें खराबी कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा लोगों ने वही ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स की जिन कंपनीज की अर्निंग्स ही नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रिक है, कॉसम, WTL, सिल्क बैंक के सारे वो शेयर्स देखें, इनकी अर्निंग्स नहीं है। अगर किसी कंपनी की अर्निंग है भी तो वो बहुत ही कम है, तभी ये स्टॉक से बढ़ाते हैं ट्रेडर्स, यानी कि एकदम ट्रेडर ना एंट्री मारता है और ये स्टॉक तेजी से बढ़ता है। लेकिन इन दी एंड जीतते वही लोग इस मार्केट में जिन लोगों को पता है ना कि हमेशा लो पे स्टॉक को बाय करना होगा। वो KC 100 के स्टॉक्स तो या वरना कोई भी फंडामेंटली मजबूत कंपनी का स्टॉक हो जो KC 100 में नहीं भी आता हो, लेकिन फिर आप लोगों को अपनी वर्किंग करके लाजमी स्टॉक में एंट्री माननी है। लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग के लिए फिर स्टॉक बाय कर रहे हैं वही है कि इलेक्ट्रिक, जो मैंने आप लोगों को बताया ना कि सारे वो शेयर्स है कि फिर फंसता लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ये आप लोगों का आसान सा एक काम ये कर लेना है कि अगर आप लोगों को किसी भी मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोग कम से कम ना यही माइंड रखें कि हम लॉन्ग टर्म के हवाले से स्टॉक को बाय कर लेते हैं, ऐसे कि 1.5 साल या 2 साल के लिए। अगर फंडामेंटली मजबूत शेयर को बाय कर लेते हैं तो फिर तो वो स्टॉक बिल्कुल ऊपर जाएगा और तेजी से बढ़ेगा। तो वो तो फिर ज़्यादातर स्टॉक की मिसालें आप लोगों के सामने मौजूद हैं और आप लोगों ने देख भी लिया कि कितनी तेजी से उन स्टॉक में बुलिश ट्रेंड आया और ज़्यादातर स्टॉक्स को अपर कैप भी लगे। कुछ थंबनेल मैं आप लोगों के सामने स्क्रीन पर ले आता हूं, तो मैंने इन थंबनेल की वीडियोस में कंटिन्यूसली आप लोगों को बाय कॉल दी कि इंडेक्स 90 से ऊपर निकलने के लिए तैयार है, इंडेक्स 90 से ऊपर जाने के लिए तैयार है। थंबनेल सामने आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहे हैं। तो अगर आपने इन थंबनेल की वीडियो को वॉच नहीं करा है तो मेरे इसी चैनल पे ये वीडियोस अपलोड है, तो लाजमी आप लोग इन वीडियो को देखते हुए समझे कि जब था ना इंडेक्स ट्रेड कर रहा 77, 78, 80 के अराउंड ट्रेड कर रहा था और उसी पे ज़्यादातर स्टॉक्स एक्यूमुलेट हो रहे थे KC 100 की भी। तो मैंने आप लोगों को उस वक्त भी कहा कि ज़्यादातर स्टॉक्स ने अपने रेजिस्टेंस एरियाज़ को नहीं ब्रेक करा है। आप लोगों के पास अभी मौका अच्छा है कि आप लोग अभी इन स्टॉक्स में एंट्री मारें, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग ना वही शेयर्स में फंसे। और अब देख लेंगे ज़्यादातर लोगों के हाथों में स्टॉक्स वही रहेगा जिनमें तेज़ी और बुलंद नहीं दिखाई दे रहा। तो जो स्टॉक की मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बाय कॉल दे रहा हूँ ना, ये सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स हैं। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि कितने लो से इनमें म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर्स, इंश्योरेंस सेक्टर, हाइबर्थ इंडिविजुअल्स, जितने भी लोग इस PSX मार्केट में काम कर रहे हैं ना, स्टॉक मार्केट में, तो उन सब ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में एंट्री मारी और कितने तेजी से इनमें लगे हैं वॉल्यूम्स। देखिए, मैं आप लोगों को वॉल्यूम की बात ना कंटिन्यूसली इसीलिए कर रहा होता हूँ कि वॉल्यूम्स जो होते हैं इससे पता चल रहा होता है कि स्टॉक कितना यानी कि ऊपर निकल सकता है। हाँ, अगर वॉल्यूम बन गए होंगे ना नेगेटिव में, यानी कि कैंडल्स बन रही होंगी रेड में, और ज़्यादातर स्टॉक्स में कैंडल्स बनती रेड में तब है कि जब उनमें पड़ता है सेलिंग प्रेशर। तो उस सेलिंग प्रेशर की वजह से ज़्यादातर स्टॉक्स ना गिरे पे गिरे जा रहे होते हैं, यानी कि लेवल कोई भी नहीं बनना होता, स्टॉप लॉस भी लोगों के हिट हो रहे होते हैं। लेकिन जैसी बैंक जनरेट होती है तो फिर आप लोगों ने खुद भी देख लिया कि अगर कंपनीज़ का बीटा हाई होता है और कंपनीज़ की अर्निंग्स आती हैं अच्छी, तो सिर्फ एक कंपनी की मिसाल आप लोगों के सामने मौजूद है, CPHL, सिटी फार्मा की भी, कि कितनी ज़बरदस्त तेज़ी इस कंपनी के स्टॉक में दिखने में आई है। इसी ईयर की बात कर लेता हूं तो वो स्टॉक 25-26 रुपए के रेटों पे था। स्टार्टिंग के मंथ्स की बात करूं कि जब मैंने आप लोगों को सिटी फार्मा की बाय कॉल देकर रेकमेंड करा था और कितना तेजी से इस कंपनी के स्टॉक में अपर कैप भी लगे और देखा है तो कहाँ लो पे ट्रेड कर रहा था। 20-25 रुपए के इस कंपनी के स्टॉक के रेट थे और 25 को ऑलमोस्ट 50 रुपए से भी ऊपर ये कंपनी का स्टॉक निकलने को तैयार है।
इसके तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दिखा भी दूंगा, लेवल्स और एनालिसिस दिखाते हुए आप लोगों को बाय कॉल दूंगा। इसके अलावा मैं आप लोगों को मारी की भी बता दूंगा अपडेट के मारी की अपडेट क्या है, मारी को किस रेट पर बाय करना और किस रेट पर सेल करना बनता है। लेकिन सिटी फार्मा की बात कर लेता हूं तो बिल्कुल ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि एयरली कंपनी डिविडेंड देती है कुछ ना कुछ, और अब जिस तरह से डिविडेंड इस कंपनी के स्टॉक ने इतना अच्छा दिया तो ये स्टॉक बिल्कुल 65 रुपये से भी ऊपर निकलने को तैयार है। तो बढ़ते हुए इस कंपनी के स्टॉक के रेजिस्टेंस कौन से बनते हैं, इसके टारगेट्स कौन से बनते हैं, तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बताते हुए लेवल्स भी दिखा के समझा भी दूंगा कौन से रेट पे यानी कि स्टॉक को बाय करना है और किस रेट पे आप लोगों को स्टॉक को सेल कर देना है। लेकिन अगर आप लोग कुछ मंथ के लिए इन कंपनीज के स्टॉक्स की जिनकी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में लेवल्स दिखाते हुए बाय कॉल दूंगा ना, इनमें ओजीडीसी भी शामिल है। देख लें आप लोग ओजीडीसी के, ये स्टॉक बढ़ ही नहीं पा रहा था। ज़्यादातर लोगों के सवाल यही आ रहे थे, जिससे भी था ना कोई भी पूछ रहा था वो यही कह रहा था कि हमने तो ओजीडीसी को बाय कर रखा है हाई रेट्स पे, और जब ये था ना ट्रेड कर रहा 130 135 रुपये के रेटों पे, तो तब मैंने आप लोगों को कहा कि लाजमी इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारें, खरीद लें इसको, सवालात मत करें ना इससे उससे पूछें। फिर इन दी एंड आप लोगों ने देख लिया कि कितनी तेज़ी से ओजीडीसी ऊपर निकला कंटिन्यूसली। इस कंपनी के स्टॉक को अपर कैप भी लगी और इंडेक्स के साथ साथ ना ये स्टॉक बढ़ रहा है। अब जिस तरह से इंडेक्स ऊपर निकलने के लिए तैयार है ना, यानी कि आप लोगों को इसी ईयर के एंड तक की बात कर लेता हूँ तो बिल्कुल इंडेक्स ने 95 का लेवल ये भी ब्रेक करके, और बिल्कुल मुमकिन है कि इंडेक्स ना 1 लाख तक पहुंच जाए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी कम हो गया और ज़्यादातर पॉजिटिव न्यूज़ें आ रही है अराउंड, और पॉजिटिव न्यूज़ों की वजह से इंडेक्स में तेज़ी आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि दिखने में आ रही है। इसके अलावा एक और कंपनी के स्टॉक की मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बाय कॉल दे दूंगा, इसका नेम है AHL। ज़्यादातर लोगों के सवाल AHL के हवाले से आए हुए थे, तो ये वीडियो कंप्लीट लाजमी देखें, लाइक पे क्लिक लाजमी कर दें। मैंने लाइक का टारगेट रखा हुआ है ऑलमोस्ट 500 या 500 प्लस तक का, तो ज़्यादातर लोगों तक अगर ये वीडियो पहुंचती है तो आप सबको मैं एक बात यही कह दे रहा हूँ कि आप सब मिलकर इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो यूट्यूब ने आप लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है ना बेल आइकन का, तो लाजमी बेल आइकन पर क्लिक कर लें ऑल पर, ताकि फिर आप लोगों तक भी वीडियोज़ का अगली मैं जब भी अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन भी ना पहुंचता रहेगा। तो लाजमी ना आप लोग मुझे कमेंट करके स्टॉक बता भी देखिए कौन से स्टॉक्स आप लोगों ने बाय कर रखे हैं। देखिए मुझे कमेंट में आप लोग सिर्फ ना स्टॉक का नेम लिख दे, तो मैं आप लोगों को कमेंट्स को देखते हुए ना ये लिख दूंगा कि आप लोगों को इनको होल्ड करना है या वरना इनको आप लोगों को सेल करके निकल जाना है। तो अब इन कंपनीज के स्टॉक्स के लेवल्स देख लेते हैं कौन से बनते हैं और ये कितना तेजी से ऊपर निकल सकते हैं, और इंडेक्स कब तक, यानी कि ये टारगेट जो कि मैंने आप लोगों को आज कम्युनिटी पोस्ट अपलोड करके भी बताया ना कि आप लोगों को क्या लगता है कि इंडेक्स कब तक पहुंचेगा, 1 मंथ 2 मंथ या न्यू ईयर तक 1 लाख तक। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में ना बता दूंगा। तो ये वीडियो कंप्लीट देखते हुए इन स्टॉक के लेवल्स समझ लेते हैं और कौन कौन से स्टॉक्स में तेजी दिखाई दे रही है अब जो आने वाला न्यू वीक है, क्योंकि ट्रेडिंग तो कंप्लीट हो चुकी है और जुम्मे का डे भी एंड हो चुका है। तो अब कौन कौन से स्टॉक्स बेस्ट है न्यू वीक की इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये फिर हम सारी बातें आज की इस वीडियो में लेवल्स को देखते हुए समझ लेते हैं। KC 100 से बात का आगाज कर लेता हूं तो दोबारा इंडेक्स ने 1000 से ज्यादा पॉइंट्स गेन करे और 90 से ऊपर का इंडेक्स ने हाई लगाया। तो इसीलिए तो मैं आप लोगों को कह रहा हूं ना कि आप लोगों को मजबूत स्टॉक्स में ही करनी है इन्वेस्टमेंट, जो है स्टॉक के लेवल्स में आप लोगों को दिखा रहा हूं। तो अगर आप लोगों ने इनको बाय कर रखा है तो लाजमी इनकी होल्डिंग करे रखें, आप लोगों को सेल नहीं करना। बजट और इलेक्शन से पहले पहले इन स्टॉक के दाम डबल से ट्रिपल हो सकते हैं। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूं तो फार्मा सेक्टर का जबरदस्त कंपनी का यह स्टॉक है। CPHL इस कंपनी का कोड है, सिटी फार्मा इसका नेम है। इसके मजबूत सपोर्ट लेवल्स की बात कर लेता हूं कि कौन से लेवल्स पर इस कंपनी के स्टॉक को बाय करना बनता है। लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस इस कंपनी के स्टॉक की जा रही है ना, 42 रुपये 84 पैसे का CPHL ने हाई भी लगा दिया, 32 लाख तक के वॉल्यूम लगे और कंटिन्यूसली ये स्टॉक बुलिश ट्रेंड में, डिविडेंड देने के बाद भी आप लोग खुद भी उठान देख रहे हैं। देखिए इसका लेवल जो बनता है ना मजबूत, वो बनता है 38 रुपये तक का। 38 के लेवल को अगर ये ब्रेक करेगा तो फिर ये तेजी से नीचे निकल जाएगा, यानी कि फिर ये पहुंचेगा ऑलमोस्ट वही इसका था रेजिस्टेंस एरिया से पहले वाला 34-35 रुपये तक का। लेकिन ये 37 के लेवल को मुझे देख के लग नहीं रहा टेक्निकल्स को कि ये ब्रेक कर दे। तो लाजमी अगर आप लोगों को सिटी फार्मा को बाय करना है तो बिल्कुल इसको बाय करके इसकी होल्डिंग कर लें, क्योंकि जो बात मैंने आप लोगों से की थी ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को डबल से ट्रिपल कर सकता है, यानी कि 60-65 रुपये तक का टारगेट इस कंपनी के स्टॉक का ना एयर एंड तक का निकल रहा है। तो अब एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो ज़्यादातर लोगों के सवाल कमेंट सेक्शन में एक साथ आ गए थे कि AHL लोगों ने लिखा हुआ था कि अब हम इस कंपनी के स्टॉक का क्या करें। देखें वही स्टॉक था ना, मैं आप लोगों को कह रहा था ना कि लाजमी इसको बाइंग ऑन डिप पे जमा करते रहें। ये कम वॉल्यूम तो लग रहे हैं लेकिन जिस समय बढ़ रहा है ना कम वॉल्यूम के साथ, तो फिर आप लोगों ने देख लिया कि 85 रुपये तक का तो AHL ने हाई भी लगा दिया, 4 लाख तक के वॉल्यूम लगे और जिस तरह ये 80 रुपये से ऊपर पे ट्रेडिंग कर रहा है, यानी कि 85 रुपये के रेटों पे। तो कल मैंने कमेंट में ज़्यादातर लोगों के सवाल के आंसर दिए कमेंट सेक्शन में कि अगर आप लोगों ने शेयर को बाय कर रखा है तो होल्डिंग कर रहे रखें। ऑलमोस्ट ये ना 100 रुपये से ऊपर का, यानी कि 105 रुपये से लेके 108 रुपये तक के टारगेट्स को हिट करेगा इसी ईयर तक। तो लाजमी अगर आप लोगों को न्यू बाइंग के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो लाजमी करंट रेट्स पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर सकता है। और अब
एक और कंपनी के स्टॉक की बात कर लेता हूँ। तो मैं आप लोगों को आज शॉर्ट के दिखा रहा है सीलियम एनालिसिस, क्योंकि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में इनके सारे सपोर्ट लेवल्स दिखा दिए हैं कि सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं, बाइंग किन रेटों पर बनती है। देखिए ओयूडीसी की भी ना मैं आप लोगों को अभी बाय कॉल दे रहा है, इसीलिए उनके 2 करोड़ से जायद के वॉल्यूम लगे, ऑलमोस्ट 2 करोड़ 24 लाख तक के वॉल्यूम लगे और 175 रुपये के रेटों पे ना ओयूडीसी ट्रेड कर रहा है। तो लाजमी अगर आप लोगों को इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मारनी है तो बिल्कुल मारें, सवालात मत करें, क्योंकि जिस तरह के वॉल्यूम लग रहे हैं ना करोड़ों शेयर्स के, तो बिल्कुल ये स्टॉक ना जो कि इसका बना हुआ है 182 रुपये तक का रेस्ट एरिया, जो कि इसने आज ही न्यू यानी कि इस कंपनी के स्टॉक ने 182 रुपये तक का हाई लगा दिया। तो बिल्कुल आप लोग बाय करें, एंट्री मारें, ये स्टॉक आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को डबल ट्रिपल कर सकता है और कोई मसला ख़राबी नहीं है ना। इस कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को लॉस और सामना होगा हार का। तभी तो मैं आप लोगों को अगेन बाय कॉल दे रहा हूँ कि बजट से और इलेक्शन से पहले पहले आप लोगों को इनको बाय कर लेना है, क्योंकि बारी ज़्यादातर लोगों की आ रही है। आप लोग अब देखें ना कि पीएसओ हो, ओईडीसी है, पीपीएल है, सारे वो शेयर्स थे कि मैं आप लोग कंटिन्यूसली कहता रहा, उस वक्त तो इंडेक्स लो पे ट्रेड कर रहा था, यानी कि वही लेवल्स थे इंडेक्स के जो कि बना हुआ था 67-68 रुपये तक का। आप लोग देख लें कि पीएसओ की मिसाल सामने आप लोगों के मौजूद है। देखिए 2-2 करोड़ के वॉल्यूम लग रहे हैं और कंटिन्यूसली अपर कैप भी लग रहे हैं। 8 से 10 लोगों के सवाल मेरी कुछ पिछली वीडियोस में, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था ना कि आप लोग इसको नहीं इसको बाय कर, और जो मेरा रहा है इस कंपनी के स्टॉक में अच्छा एक्सपीरियंस कि जब मैंने इस कंपनी के स्टॉक को यहाँ बाय करके इन रेटों पर सेल किया था, ऑलमोस्ट साल 1.5 साल पहले की बात कर रहा हूँ कि 130 रुपये के रेटों पर पीएसओ को बाय करके मैंने, जब ये था ना यहाँ पे रुक रहा और फंस रहा, उस वक्त भी ये ऑलमोस्ट 200 पे जाके ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये रुक रहा था तो मैंने 215 रुपये के रेटों पे इसको सेल कर दिया था और तब मेरा इस कंपनी के स्टॉक में रहा था अच्छा एक्सपीरियंस। मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की थी, मेरे इस चैनल पे है, तो लाजमी आप लोग पॉपुलर वीडियोस पे क्लिक करके पीएसओ की वीडियो को लाजमी देख लें कि तब ये कहाँ ट्रेड कर रहा था और अब जिस तरह से ये न्यू हाइस लगाने की तरफ जा रहा है ना और ऊपर से ऊपर निकल रहा है। तो मैं आप लोगों को जो टारगेट इसका बता रहा हूँ ना, लाजमी ये वीडियो को सेव करें, इसको डेली बेसिस पे आप लोग देखते रहिएगा कि जो बात मैंने आप लोगों को बताई है बात सच हो रही है या नहीं हो रही। तो टारगेट ना इस कंपनी के स्टॉक का निकलता है 240 टू 250 रुपये तक का, यानी कि कम से कम 250 रुपये के रेटों को ये स्टॉक बिल्कुल हिट करेगा। देखिए उसकी वजह ये है कि एसी 100 का स्टॉक है और जब इंडेक्स निकलेगा 98-95 तक 1 लाख तक, तो ये स्टॉक बिल्कुल 10,000 पॉइंट्स की तेज़ी जब दिखने में आएगी आप लोगों को इंडेक्स के स्टॉक्स में, तो उसमें पीएसओ भी शामिल होगा और पीएसओ बिल्कुल आप लोगों को 20 से लेके 25 रुपये तक के प्रॉफिट शॉर्ट टर्म की बात करो, मतलब ऐसे नहीं है कि सालों लगा देगा 250 रुपये के रेटों पे जाके ट्रेड करने में। ईयर के एंड तक ना ये स्टॉक बिल्कुल 250 रुपये के रेटों पर ट्रेडिंग करता आप लोगों को दिखाई देगा। तो अगर किसी को पीएसओ को बाय करना है तो वो कर ले, ज़्यादातर लोगों के सवाल आए हुए थे तो इसीलिए मैंने कवर करा। और अब मारी की भी बता दे रहा हूँ कि मारी का आप लोगों को क्या करना है। देखिए मारी जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है और जो लेवल्स मैंने आप लोगों को दिखा दिया, तो बिल्कुल ये स्टॉक ना 450 के रेटों को ब्रेक करके निकलेगा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी इंडेक्स के स्टॉक्स में आती है तो फिर मुमकिन है कि ये स्टॉक अगर इंडेक्स जाके ट्रेड करेगा ना 95-96 के रेट जो कि इसके लेवल्स बने हैं, बेसिकली न्यू लेवल्स न्यू हाइज, तो फिर ये स्टॉक बिल्कुल आप लोगों को 480-500 तक पहुँच के ट्रेडिंग करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये स्टॉक ने इससे ऊपर नहीं निकलेगा। बेसिकली मैंने अपनी वर्किंग कर रखी, तभी तो मैंने आप लोगों को कहा ना कि डिविडेंड और बोनस शेयर इस कंपनी के स्टॉक ने अच्छी खासी दे दिया। अब ये इस तरह से ही ट्रेडिंग करता रहेगा लो पे और डिप पे। तो ये सारे मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की ना मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी, इसीलिए अगर कोई स्टॉक रह गया है तो आप मुझे कमेंट्स में बता भी दिएगा, तो फिर मैं कमेंट्स को देखते हुए ना आप लोगों के सवाल के आंसर आप लोगों को दे भी दूंगा। लेकिन वर्किंग लाजमी करिएगा, उसके बाद आप लोग बाय करिएगा। और कोई भी ऐसे कचरा पैनी स्टॉक्स के इलेक्ट्रिक WTL वगैरह अगर आप लोगों ने बाय कर रखे हो तो अभी उनको सेल कर दे। PTC ये सारे वो शेयर्स देके लोग फंसे हुए हैं, अब लोग सवाल कर रहे हैं इस चीज़ से, लेकिन इन दी एंड सवाल करना बेकार है। आप लोग खुद देख लेंगे ज़बरदस्त तेज़ी दिखने में आप लोगों को आ रही है, इसीलिए कि अब ज़्यादातर लोगों ने कचरा स्टॉक को सेल करा, बुलिश ट्रेंड में एंटर कंपनीज के स्टॉक्स में बाइंग कर रखी है। वो सारे स्टॉक्स में आप लोग खुद भी देख रहे हैं कि उठान दिखने में आ रही है। वो AHL हो, OEDC हो, मारी हो, कोई सी भी ज़बरदस्त कंपनी का स्टॉक हो तो ये तेज़ी रहेगी। और इस तेज़ी में मैं आप लोगों को मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स की बाइंग और सेलिंग का बताता रहूँगा कि आप इसको नहीं इसको बाय कर लें, ये सेल करें, इसकी होल्डिंग कर लें। और इस वीडियो को लास्ट में लाइक पे क्लिक कर दिएगा ताकि ये वीडियो ना और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे बढ़े। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लिएगा। और इंडेक्स बिल्कुल आप लोगों को इस ईयर के एंड से पहले पहले दोबारा जाके मजीद तेज़ी से 95-96 तक तो पहुँच के ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। ये सारे मजबूत स्टॉक की मैंने आप लोगों को बाय कॉल दे दी, तो इस वीडियो को एंड करता हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।